और ऐड कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, वीडियो देखते हो और देख के ऐसे ही निकल जाते हो भाई। थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को भी, क्या बिगड़ जाएगा। एक सब्सक्राइब ही तो करना है, एक बार बस एक टैप करना है और आपका काम खत्म। बाकी तो मेरा काम चालू है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ और आप लोगों को अपडेट देता हूँ लखनऊ के बारे में, लखनऊ का काम दिखाता हूँ, लखनऊ के नज़ारे दिखाता हूँ, ड्राइवर से जुड़ी चीज़ें मुद्दे जो हैं उन पे भी बात करता हूँ। ये नहीं कि बस खाली अर्निंग ही अर्निंग करता हूँ, जो कुछ अगर मुद्दा कुछ होता है, कुछ गलती है, कुछ खामियां हैं कंपनी में, तो वो भी बात करता हूँ भाई। तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम जो सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो तुम्हारा भाई एक बार फिर हाजिर हो चुका है एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, तो भाई आज जो है हम लोग काम की शुरुआत करने वाले हैं, वो करेंगे भाई 12:30 बजे। जी हाँ, 12:30 बज रहा है, गाड़ी में मैं आके बैठ चुका हूँ और आने जा रहा हूँ लॉगिन। तो भाई मीटर को कर लेते हैं 0 और गैस मैंने रात में ही भरा ली थी, तो गैस तो पूरी फुल है। तो भाई चलते हैं, आते लॉग और देखते हैं भाई आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मेरा नाम है शाहनवाज और मैं चलाता हूँ भाई लखनऊ में कैब। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत, देखते हैं कितनी देर में पहली राइड मुझे मिलती। तो फाइनली दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी और पहली राइड मैंने उठा ली है 12:45 पे। ओला से उठाई है, जानकीपुरम लेके जाना है और इनको पिकअप करने जा रहा हूँ मैं। कहाँ भाई? जा रहा हूँ आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास। जी हाँ, तो कस्टमर से बात भी कर ली है, 300 रुपए करीबन दिखा रहा है जानकीपुरम के। मैंने कहा ठीक है, करते हैं दिन की शुरुआत भाई। जी बताइए। अब देख सर कहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है, देखो। जी देख रहे हैं, जानकीपुरम साहब है, कहाँ दिखा रहा है देखो। हाँ बिटौली तिराहे से क्रॉसिंग पार करके। हाँ तो कहाँ दिखा रहा है लोकेशन? एड्रेस नहीं दिखा रहा। एड्रेस तो हटाएंगे जब दिखाएगा इधर, एड्रेस इधर दिखाएगा। रुक, ये लिख के आ रहा है सेक्टर 3 सेक्टर 3 1794 है। हाँ मकान नंबर ना। हाँ, ये लिख के आ रहा है। ये आ रहा है ना, ठीक है। बिल देख लीजिए जरा। बिल बिल हाँ 312 रुपये ना। 312, ठीक है। अरे हम तो दिन का पहला ड्रॉप मेरा हो चुका है और मैं पहुंच गया हूं भाई जानकीपुरम एक्सटेंशन में। जी हाँ, इसी गली में मैंने ड्रॉप किया है। अब निकल रहा हूं भाई बाहर। तो पहली राइड में भाई ओला का गोला कायम है, 312 रुपए दिखा रहा था जब मैं इनको लेके निकला हूं। और जब ड्रॉप किया है तो भाई बिल कितना आया मालूम है? बिल आया है मात्र 256 रुपए का, 250 रुपए का। तो ये देख लीजिए, अगर ना बात करी होती तो भाई हो जाता अपना तगड़ा नुकसान। तो बहरहाल मैंने तो पूरे पैसे ले लिए हैं और अब जो है निकलेंगे भाई यहाँ से बाहर और देखते हैं भाई अपनी अब नेक्स्ट राइड कितनी देर में मिलती है और कहाँ की मिलती है। तो चलते हैं, पहले यहाँ से भाई निकल लेते हैं बाहर। ये देखिए यार, ये एक्सटेंशन में भी ऐसे एरिया हैं देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए भाई, पूरा गांव वाला फील आ रहा है, देख रहे हैं, पूरा गांव वाला फील आ रहा है एक्सटेंशन में। चलो पहले बाहर निकल चलते हैं यार यहाँ से। मात्र 5 मिनट वेट करने के बाद भाई मुझे दूसरी राइड भी यहाँ से मिल गई है। मुझे उम्मीद लग तो नहीं रही थी कि भाई इतनी जल्दी राइड यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन भाई साहब राइड मुझे मिल चुकी है। और बता दूं इत्तेफाक से कि ओला में और रैपिडो में, दोनों में भाई एक साथ राइड आ गई। पहले रैपिडो में राइड आई कैसरबाग की, 210 या 220 रुपए दिखा रहा था, मैंने उठा लिया, ठीक। और जैसे ही उसको उठाया ओला बज गई 344 रुपए की हुसैनगंज, भाई वो भी मैंने उठा लिया। दोनों का पिकअप जो है आसपास से ही था। तो जैसे ही मैं पिकअप के लिए बढ़ा तो रैपिडो वाली तो कस्टमर ने खुद ही से कैंसिल कर दी और बाकी ओला वाली जो तगड़ी राइड है उससे मेरी बात हो चुकी है भाई। 60 फीटा रोड पे जा रहा हूँ भाई इनको पिकअप करने। ये देख रहे हैं आ गई भाई, 60 फीटा रोड आ गया और चलता हूँ। कस्टमर से बात मैंने कर लिया है, चलते हैं लोकेशन पे, देखते हैं भाई पिकअप हो जाता है तो इनको
चल के हुसैनगंज छोड़ देते हैं और पकड़ लेते हैं इनसे 344 रुपए। भाई 2 पल की खुशी थी और खुशी हो गई है चकनाचूर। जी हाँ भाई, ओला वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कैंसिल। ये देख लो भाई, मतलब कस्टमर ने बात कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी भाई मैं लोकेशन पे पहुंचने ही वाला था। ये देखिए, बस ये वाला जो है मोड़ मुड़ना था और मैं डेस्टिनेशन अपने लोकेशन पे पहुंच जाता, लेकिन उससे पहले ही भाई राइड हो चुकी है कैंसिल। तो चलो क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है दूसरी राइड देखते हैं कितनी देर में मिलती है, जैसा कुछ होगा तो बताते हैं। तो भाई साहब फाइनली फिर से मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी राइड का पिकअप करने। जी हाँ, तो करीबन 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक राइड मैंने फिर से उठा ली है, और भाई इस बार उठाई है रैपिडो से। जी हाँ, और बता दूं कि भाई रैपिडो में ये राइड उठाने से ठीक 1 मिनट पहले एक राइड मेरे पास और आई थी, और वो राइड थी भाई बहुत ही तगड़ी। मतलब वो थी भाई गोरखपुर की, और 3800 रुपये दिखा रहा था मुझे। पिकअप भी मात्र जो है 1 किलोमीटर से ही था, लेकिन भाई साहब कोई गेम कर रहा था, मतलब वो उसको जाना नहीं था, खाली चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने जैसे ही राइड एक्सेप्ट करी वैसे ही जो है वो राइड तुरंत ही उसने जो है कैंसिल कर दिया। तो चलो कोई नहीं, वो राइड कैंसिल हो गई। हालांकि अगर ना कैंसिल होती तो भाई मौज आ जाती, दिन बन जाता पूरा। चलो कोई नहीं, अब जो राइड उठाई है वो उठाई है भाई ट्रांसपोर्ट नगर की, और पैसे इसके भी तगड़े दिखा रहा है, तो बात कर लिया इनसे भी। तो देखिए कैंसिल नहीं होती है तो चलते हैं, इनको पिकअप करके ट्रांसपोर्ट नगर छोड़ देते हैं। फाइनली भाई दूसरी राइड का ड्रॉप मेरा हो गया है, और ये ड्रॉप किया मैंने ये होटल यहाँ पे। तो भाई बता दूं कि बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है आपके ये नहरिया चौराहे पे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इधर मत आना जब तक कि ये काम चल रहा है, जब तक कि भाई इधर जो है आना अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना आए भाई। बहुत तगड़ा जाम है, समझ लो मैं आधा घंटा जो है करीबन जाम में फंसा रहा, और मात्र 500 मीटर का ही जाम था। 1 किलोमीटर से लेके 500 मीटर का जाम था, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा समय जो है मेरा वहां बर्बाद हो गया। तो बहरहाल जैसे तैसे बचते बचाते भाई निकल आए हैं, कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। तो बिल की बात करते हैं, बिल आया है भाई इनका 561 रुपए। जी हाँ, बिल अच्छा दिखा रहा था रैपिडो में, इसीलिए मैंने इस राइड को उठाया था। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अर्निंग मेरी अच्छी हो गई है बाकी। लेकिन ये जो है कि भाई पहुंच गया हूं मैं अब कहाँ, वापस आउटर में ट्रांसपोर्ट नगर में हूँ, और मानसरोवर के पास हूँ, एकदम पीछे 7 नंबर पार्किंग के पास में। तो अब यहाँ से जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये सब कॉलोनी तो है बगल में, लेकिन भाई साहब राइड मिलना यहाँ से थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट है, यहाँ से जल्दी बचती नहीं है। तो करते हैं, देखते हैं भाई तीसरी राइड जो है कितनी देर में मिलती है और कहाँ की मिलती है। बाकी 2 राइड में तुम्हारे भाई का जो काम हुआ है वो हो गया है 560 रुपये ये मिले हैं, बाकी 300 रुपये उसमें मिल गए थे। तो 5 3 8 850 रुपये का कम लमसम काम मेरा हो चुका है। तो देखते हैं अब आगे की जर्नी कैसी रहती है। भाई एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि मुझे जो है ऊबर में मिल रहा है इंसेंटिव। जी हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। तो यहाँ आके भाई मैंने ऊबर को खोल दिया, और ऊबर को खोलते ही राइड मुझे मिल चुकी है। तो कस्टमर को पिकअप करने जा रहा हूँ। ये देखिए कस्टमर खड़े हुए हैं, तो चलते हैं इनको लेके करते हैं ऊबर से शुरुआत। तो राइड मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और पहुँच चुका हूँ आपके कैसरबाग बस स्टैंड। जी हाँ, और बस स्टैंड से निकल के यहाँ आ गया हूँ भाई इस गेट के पास। तो भाई बता दूं कि ये राइड मुझे वहीं से मिल गई थी जहाँ मैं खड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने और उठा लिया। बाकी मैं भूल गया था भाई मुझे कि ऊबर का कॉल आया था और मुझे ऊबर इंसेंटिव दे रहा है। तो अचानक से मुझे याद आया, तो मैंने वहाँ राइड खोली, और जैसे ही लॉगिन आया ऊबर में वैसे ही भाई ये राइड आ गई। और देखिए भाई कमीनापना देखिए कि जब मैंने ये राइड उठाई है तब मुझे दिखा रहा था 245 रुपये मिलेंगे यहाँ के। ठीक है, तो मैंने उठा लिया, पिकअप वहीं से था जहाँ मैं खड़ा था। तो भाई मैंने उठा लिया, जब उठा के यहाँ पहुँचा ड्रॉप किया, तो भाई ओला वाला कमीनापना इसने भी करना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। अभी ऊबर चला तो रहा था नहीं मैं, तो ऊबर का आइडिया भी नहीं था क्या कर रहा है ऊबर। तो आज खोलते ही देखो पहली राइड में जो है
ऊबर ने लोचा कर दिया। 245 दिखा रहा था, बिल आया 215 और मुझे भी दिए भी 215 ही रुपए हैं। तो अब अपफ्रंट अमाउंट भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ना कुछ रिजॉल्व हो रहा है। मतलब वो 215 दे दिए, काम खत्म, बात वहीं के वहीं रफा दफा हो गई। तो चलो अब क्या करें, अब ऊबर का पास जो है एक्टिवेट हो चुका है मेरा, तो आज की शाम जो है वो ऊबर के नाम कर देंगे और चलाएंगे ऊबर और पकड़ेंगे इंसेंटिव, और देखते हैं, यही बहाने पता भी चल जाएगा कि सालक के दौरान ऊबर जो है क्या रेट दे रहा है और क्या कुछ इसमें कमाई हो रही है। तो करते हैं भाई, अब से लेके रात तक के ऊबर चलाते हैं और रैपिडो चलाएंगे, देखते हैं भाई कितना काम खींच पाते हैं। तो भाई राइड मैंने एक उठा ली है यहाँ से और जा रहा हूँ उसको पिकअप करने। तो ये निषाद हॉस्पिटल के बगल में जो वो है, क्या कहते हैं आपका, दस्तरखान, वहाँ से पिकअप करना है और इनको लेके जाना है लुलु मॉल। 200 रुपये दिखा रहा है ऊबर, तो देखते हैं इस राइड में लोचा करता है कि नहीं करता है, या पूरे 200 ही देगा, तो ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं भाई, कर लेते हैं पिकअप अपनी ऊबर की दूसरी राइड। भाई साहब पहुंच चुका हूं मैं आपके लुलु मॉल। जी हाँ, कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया है लुलु मॉल पे और जा रहा हूं अपना अगला पिकअप करने। जी हाँ, एडवांस में ही राइड आ गई है मेरे पास और राइड है नाके की, गो प्रायोरिटी की राइड है, 300 रुपये दिखा रहा है। तो भाई बता दूं कि इस राइड का बिल जो आया है वो आया है 191। जी हाँ, तो पैसे मुझे वही मिले पूरे 200 रुपये, जबकि मैं VIP मूवमेंट पे फंस गया था अहमामऊ पे। करीबन 15 मिनट गाड़ी खड़ी रही बंद, समझ रहे हैं, मतलब वहाँ 15 मिनट में जो हूँ खड़ा रहा, उसके बावजूद बिल भैया कुछ भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया भी जो है बिल बड़ा नहीं है। निकालिए। तो भाई जो है दूसरी राइड जो है मैं पिकअप करने जा रहा हूँ लुलु मॉल के बैक साइड से। जी हाँ, 7 नंबर गेट पे कस्टमर खड़ा है, बात मेरी हो चुकी है। तो चल के फटाफट भाई पिकअप कर लेते हैं और पहुंच चलते हैं शहर के बीच में, क्योंकि असली माल जो है वो शहर के बीच में ही मिलेगा। आउटर पे जो है राइटें सस्ती वाली मिलेंगी, अगर मोटा माल उठाना है तो वो भाई उसके लिए आपको शहर में घुसना पड़ेगा। तो बाकी जो आप अभी देख रहे हैं ये लुलु मॉल के बैक साइड का एरिया है भाई। ये जो जितना भी सामान लोड होता है, मतलब जो इनका आता है सामान, वो इधर ही आके भाई लोड अनलोड होता है। ये देख सकते हैं गोडाउन भी है पूरा सब, ये देख रहे हैं आप लोग। तो चलते हैं बहरहाल अपना जो है पिकअप कर लेते हैं चल के, नहीं तो कस्टमर ने कहीं कैंसिल कर दिया भाई साहब तो अपन जो है यहाँ फंस जाएंगे और वो काम करेंगे नहीं। चल के पिकअप कर लेते हैं, बाकी आप नज़ारे लेते रहिए, पूरा जो है वीडियो बनाऊंगा वहाँ तक, 7 नंबर गेट तक। ये देखिए, ये अगर इसमें चले जाएंगे तो सीधा हाइपर मार्केट पहुँच जाएंगे। चलो 7 नंबर गेट अपना आने ही वाला है। सौरभ के नाम से ना भाई? 1960 है। 1960 यहीं से घुमा लेते हैं वापस। तो भाई साहब ऊबर से उठाने जा रहा हूं मैं 5वीं राइड। जी हाँ, 5वीं राइड में अपनी जा रहा हूँ पिकअप करने अमीनाबाद पाकीज़ा जूस कॉर्नर। तो भाई बता दूं ये राइड कंप्लीट करते ही 750 रुपए जो हैं मुझे मिल जाएंगे। तो बता दूं अभी तक का हाल भाई, अभी तक के जो ऊबर में मैंने काम किया है वो 4 राइडों में भाई 1054 रुपए का काम मैं ऊबर में कर चुका हूँ अभी तक, ठीक है। और भाई जो अभी मैंने अपनी जो लास्ट ड्रॉप किया है वो किया था हनुमान सेतु पे। भाई बहुत ही तगड़ी राइड लेके आया था, मतलब मजा आ गया था, रापचिक 1 नंबर की। हुसैनगंज से इनको लेके आया था, जो माँ दुर्गा करके वो जो वो है क्या कहते हैं रेस्टोरेंट आपका, उस पे क्या कहते हैं यार, देखो मुंह से नहीं निकल रहा, हुसैनगंज के आगे वालिंगटन चौराहे पे
वालिंगटन चौराहे से इनको पिकअप किया था और हनुमान सेतु ला के छोड़ दिया। 3 किलोमीटर के भाई 305 रुपए दिए हैं उबर ने। तो उस राइड को कंप्लीट करने के बाद उसी की तरीके एक और राइड मैंने जो है उठा ली है। हालांकि इसमें 10-11 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, लेकिन पैसे काफी अच्छे दिखा रहा है। इसमें पैसे भाई दिखा रहा है, मेरा ख्याल है 370 प्लस दिखा रहा है। तो चलते हैं और ये वाली राइड को करते हैं भाई पिकअप और पकड़ते हैं अपने पैसे। न जाने कितने टाइम बाद भाई मैं जो हूँ अमीनाबाद से पिकअप करने जा रहा हूँ, वो भी भाई लालच में, क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस चक्कर में भाई पिकअप करने जा रहा हूँ, वरना अमीनाबाद के अंदर जहाँ ये खड़े हैं पाकीज़ा जूस कॉर्नर पे, भाई वहां तक मैं कभी जाता नहीं हूँ। लेकिन बस सवाल हो गया भाई साहब, तो जाना पड़ रहा है। हालांकि सन्नाटा है, मुझे जो है अभी कहीं भी रश नहीं मिला है, सन्नाटा ही है बिल्कुल। तो आराम से गाड़ी अभी तक के तो खैर चली जा रही है। अब ज्यादा दूर बचा भी नहीं है, मेरा ख्याल है 200-300 मीटर ही बचा है और रास्ता क्लियर ही दिखा रहा है। तो चलते हैं भाई, पिकअप कर लेते हैं। बाकी अभी मरकज वाली रोड पे हैं हम, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये गाड़ी हटे तो रूट क्लियर दिखे। हाँ, खाली पड़ा है भाई, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ा है भाई साहब। चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। चलते हैं भाई, पिकअप कर लेते हैं अब चल के ना। एक 10 रुपये का दीजिएगी, अरे रुक जाओ भाई, दे दो यार भैया, 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दीजिए मालिक। बाबूजी तो बाबूजी नू बता रही है कि मेरी जो उबर इंसेंटिव था वो हो चुका है भाई कंप्लीट। मतलब कंप्लीट तो काफी देर पहले ही हो गया है। तो उबर में मेरी अभी तक के भाई 6 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं और 6 राइडों में जो मेरा ऑपरेटर है इस वक्त, वो है करीबन, अगर इंसेंटिव मिला के बता रहा हूँ, वो है भाई 2678। 6 राइड में इतना ऑपरेटर तुम्हारे भाई ने पहुंचा दिया है। राइड का पिकअप करने और इनको लेके जाना है मेरा ख्याल हजरतगंज या तो में, मतलब देख नहीं पाया हूँ, उठा लिया है। 250 रुपए 10 किलोमीटर के। बाकी भाई मैं हूँ CMS पे, राजा जी CMS भाई घर के पास की लेके आया था। जो मैंने अभी अपना लास्ट ड्रॉप किया है वो सरीपुरा में किया था, और जिनको लेके आया था और इत्तेफाक से वो भी परिचित थे हमारे। तो बहरहाल वो राइड बहुत तगड़ी में लेके आया था। 16-17 किलोमीटर के 480 या 482 रुपए बिल आया था। कस्टमर ने 500 रुपए मुझे पूरे दे दिए थे। तो बहरहाल काम बढ़िया चल रहा है। तो लपेटने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वीडियो पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपडेट देने मैं आया था। अब वापस जा रहा हूँ भाई, मुलाकात होगी अब थोड़ी देर बाद। तो भाई साहब अब फुर्सत मिल गई है, अब इत्मीनान से आपको अपडेट दे सकता हूँ। तो समय दिखा देता हूँ, 11:06 हो रहा है, ठीक है। और मीटर भी लगे हाथ दिखाई देता हूँ यार। ये देखिए भाई 155 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 3 पॉइंट गैस मेरे पास बची हुई है, ठीक। तो समय देख लिया, मीटर देख लिया। अब बताते हैं राइडें। उबर में राइडें मैंने करी हैं 8, और 8 राइडों में जो मेरा ऑपरेटर है वो 3150 रुपए, ठीक। तो ये हो गया, इसमें इंसेंटिव मिला हुआ है 750 का। तो 8 राइडों में 3150 का ऑपरेटर उबर में है। एक राइड ओला में मारी थी 300 रुपए की, और एक राइड रैपिडो में मारी थी 561 रुपए की। तो टोटल राइडें हो गई कितनी? टोटल राइडें हो गई भाई 10। तो 10 राइडों में टोटल काम मेरा हो गया कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह 4000 रुपए का। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नजर मत लगाना। तो 4000 रुपए का काम मेरा हो गया है। 11 बज चुका है और काम अभी भी आ रहा है। राइडें बहुत अच्छी आ रही हैं उबर में। मुझे तो यार लग रहा था कि मैंने उबर को बंद करके गलती कर दी यार, आज ऐसा मुझे एहसास हुआ। क्योंकि ओला में इतना सरदर्दी है भाई, एक तो राइड उठती नहीं है, ठीक। ऊपर से उड़ जाएगी तो फिर पैसों का मच की जाओ बात करो भाई, कितना दिखा रहा है भाई, इतने ही लेंगे, फलाना ढमकाना, मतलब बहुत तरीके की झूठ मक्कारी करनी पड़ती है अगर वही पैसे लेने जो हम बुकिंग अमाउंट दिखा रहा है उठाते समय। लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें कोई किचकिच नहीं है। एक बार जो आपने देख लिया है
वही पैसा आपको मिल जाएगा, बेफिक्र होके जाइए। राइड उठाने की भी कोई टेंशन नहीं है, राइड आराम से उठ रही थी, ठीक है। तो आज मैंने चलाया भाई, बहुत मजा आया उबर चला के फिलहाल आज। तो बाकी दिन का पता नहीं भाई, मैं इतने दिन से बंद करे हुआ था, आज मुझे इंसेंटिव मिल रहा था इसलिए मैंने खोला था। तो आज चलाया भाई, आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मेरा उबर का, और पैसे भी काफी अच्छे दिए उबर ने। ओला के मुकाबले तो बिल नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी 19-20 का फर्क था आज, क्योंकि 16 किलोमीटर के 17 किलोमीटर के इसने 480 रुपए 485 रुपए मुझे दिए हैं। तो कुल मिला के भाई आज का दिन काफी अच्छा बीत गया। अभी भी चाहूं तो 12-1 बजे तक गाड़ी चलाऊं तो नहीं करके 1000 रुपए का काम तो और गिरा दूंगा। लेकिन भाई एक फोन आ गया है कल के लिए, ठीक है, सवेरे के लिए एक फोन आ गया है। अगर अभी रात में अगर खींचूंगा काम और 2:30-3 बजे 4 बजे अगर सोऊंगा तो सुबह उनको लेके नहीं जा पाऊंगा। तो उस चक्कर में जो है काम को मैंने अब यहीं पे कर दिया भाई समाप्त। जी हाँ, तो खड़े भी अपन इत्तेफाक से यहीं है, लास्ट ड्रॉप किया अपना, क्या कहते हैं, मीना बेकरी पे। तो राजापुरम से गए थे अपन हजरतगंज की तरफ, और वहां से तुरंत ही मुझे एडवांस में यहाँ की राइड मिल गई थी। तो गया था तो 257 मिले थे, और आया हूँ तो 207 या 208 रुपए मिले। तो इसी के साथ भाई अब मैंने काम को कर दिया दी एंड। अब जा रहा हूँ भाई घर, और आज मैच भी है, ट्यूसडे का दिन है आज हम लोगों का मैच भी है। तो भाई मैच खेलने भी जाना है। मेन जो है रीजन ये भी है मेरा जल्दी जाने का, कि मैच खेलने भी जाना है। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए भाई क्या कहें, शुभ रात्रि शब्बा खैर तो कहते ही हैं भाई। एक चीज और ऐड कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, वीडियो देखते हो और देख के ऐसे ही निकल जाते हो भाई। थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई को भी, क्या बिगड़ जाएगा। एक सब्सक्राइब ही तो करना है, एक बार बस एक टैप करना है और आपका काम खत्म। बाकी तो मेरा काम चालू है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, और आप लोगों को अपडेट देता हूँ लखनऊ के बारे में, लखनऊ का काम दिखाता हूँ, लखनऊ के नज़ारे दिखाता हूँ, ड्राइवर से जुड़ी चीज़ें मुद्दे जो हैं उन पे भी बात करता हूँ। ये नहीं कि बस खाली अर्निंग ही अर्निंग करता हूँ, जो कुछ अगर मुद्दा कुछ होता है, कुछ गलती है, कुछ खामियाँ हैं कंपनी में, तो वो भी बात करता हूँ भाई। तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, तो सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट राइड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई शुभ रात्रि शब्बा खैर, सायोनारा।